I freed 1,000 slaves. I could freed thousands more if only they know that they are slaves. ये शब्द हैं अमेरिका की जानी मानी दास प्रथा विरोधी समाज सेवक हैरियट टबमन के, जो कह रही हैं कि मैंने हजारों गुलामों को आज़ाद किया है और ऐसे और हजारों गुलामों को मैं आज़ाद कर सकती, काश अगर वे ये जानते कि वे गुलाम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अमीर और आज हम बात करेंगे मेंटल स्लेवरी के बारे में, यानी मानसिक गुलामगिरी के बारे में। दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की आंखें खुली देखते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे लोग जाग रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोग नींद में सोए हुए दिमाग की स्थिति में घूम रहे होते हैं और दुख की बात यह है कि वे इस बात को जानते तक नहीं हैं। जब भी हम गुलामों के बारे में सोचते हैं, हमारे सामने हाथों में बेड़ियां बंधे हुए बदनसीब और लाचार लोग नजर आते हैं जो पिंजरे में कैद हैं। मगर दोस्तों, दुनिया में सबसे बुरी गुलामी होती है मानसिक गुलामी, जो आपको आपके माइंड में, आपके विचारों में, आपकी सोच में कैद करके रख देती है और आप उसी में फंसे रहते हैं। शारीरिक गुलामी से आज़ाद होना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है कि मानसिक गुलामी से आज़ाद होना। मानसिक गुलामी गुलामी का सबसे बुरा रूप है, क्योंकि ये आपको एहसास ही नहीं होने देती कि आप गुलाम हैं। ये आपको स्वतंत्रता का भ्रम देती है और आपको बहका देती है। आप सही गलत में फर्क और तर्क करना भूल जाते हैं और सिर्फ उसी नजरिए से चीजों को, लोगों को और दुनिया को देखते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं। आप उस पे विश्वास नहीं करते जो आप देखते हैं, बल्कि आप वही देखना चाहते हैं जिस पे आप ऑलरेडी विश्वास करते आए हैं। दोस्तों, आज हमेशा की तरह इंसान दो गुटों में बटा हुआ है, जात पात, रंग रूप या जेंडर में नहीं, बल्कि गुलाम माइंड और आज़ाद माइंड में। गुलाम माइंड ही हमें अनेक लेवल्स में, भेदों में, जातों में, वर्णों में, चीज़ों में बांटता है, मगर एक आज़ाद माइंड हमें इन सब के परे इंसानी तौर पर देखता है और इंसानियत से जीना सिखाता है। जिसके पास आत्म जागरूकता और स्पष्टता है वो आज़ाद है, जिसके पास ये नहीं है वो गुलाम है। फिर चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, मंत्री हो, ऑफिसर हो, विद्वान हो या सामान्य मजदूर हो। जो सही गलत में तर्क नहीं करेंगे वे कट्टर कहलाते हैं। जो तर्क कर नहीं सकते वे मूर्ख कहलाते हैं और जो तर्क करने की हिम्मत नहीं करते वे गुलाम कहलाते हैं। मानसिक गुलाम। क्या आप मानसिक गुलाम हैं? क्या आप कंफ्यूज हो? क्या आप किसी एक सोच को पकड़ के बैठ जाते हो? क्या आप आपकी चीजें, आपकी खुशी चूज करने में सक्षम हो? क्या आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो? क्या आप अपनी खुशी के लिए किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर निर्भर या हैबिचुअल हो? क्या एक शब्द, एक सिचुएशन, एक व्यक्ति या एक चीज आपको आसानी से दुखी, नाराज, उदास या खुश कर देती है? अगर हां, तो आप मानसिक गुलाम हैं। क्या आपका माइंड फ्री और रिलैक्स्ड है? आपको पता है आप क्या हैं, कहां हैं और क्या करना चाहते हैं? क्या आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने विचारों के प्रति जागरूक हैं? क्या आप आपके स्वभाव के प्रति जागरूक हैं? क्या आप बोलने या कुछ करने से पहले सोचते हैं? अगर नहीं, तो आप मानसिक गुलाम हैं। माफ कीजिए दोस्तों, मगर इस मानसिक गुलामगिरी में हमें ढकेलने वाला और कैद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। आप
आज जो कुछ भी है ये आपके विश्वास और आपकी सोच का परिणाम है। और आपकी सोच और आपका विश्वास ये सालों की सामाजिक कंडीशनिंग, एक्सपीरियंस और संस्कृति का परिणाम है। दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग ज़ॉम्बीज की तरह अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं। उनके पास दिमाग तो है मगर उसका सही इस्तेमाल उन्हें नहीं आता। और इसी वजह से बाहरी दुनिया की चीज़ें जैसे टीवी, सीरियल्स, न्यूज़, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, गॉसिप्स, रूमर्स, ब्रांड जैसी अनेक अनवांटेड इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ना चाहते हुए भी कंज्यूम कर ली जाती है, जिसके चलते हम कंपैरेटिव मीन्स तुलनात्मक, इगोइस्टिक मीन्स अहंकारी और तनावपूर्ण लाइफ जीने लगते हैं। हम बाहर की पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं मगर अफसोस हमारे अंदर कभी झांक कर भी नहीं देखते। हमें सेल्फीज लेने के सही एंगल्स, सही तरीके मालूम हैं मगर अफसोस खुद को देखने का एक भी तरीका, एक भी एंगल मालूम नहीं। दोस्तों, आप मानो या ना मानो मगर जाने अनजाने में हम मानसिक गुलामगिरी की खाई में गिरते चले जा रहे हैं। आज हम उस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ बहुत आसान और वास्ट है मगर फिर भी हम सुखी, समाधानी और सेहतमंद होने की बजाय दिन ब दिन दुखी, निराश, तनावग्रस्त, परेशान, बीमार और कमजोर होते जा रहे हैं। आपके विचार, आपके कर्म, आपकी सोच, इन सब का प्रभाव आपकी सेहत पर होता जा रहा है। प्रॉब्लम चीजों में, लोगों में या सिचुएशन में नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे सेल्फ अवेयर, आत्म जागरूक ना होने में। प्रॉब्लम है सही और गलत में तर्क ना करने में। प्रॉब्लम है सिचुएशन को एक्सेप्ट ना करने में। प्रॉब्लम है अपनी लाइफ को, अपनी खुशी को, अपनी सोच को सही तरीके से ना चुनने में। प्रॉब्लम है सही दिशा ना देने में। प्रॉब्लम है सही या गलत का तर्क ना करते हुए देखा देखी करने में, क्योंकि बंदर जैसा देखता है वैसा ही करने लगता है। और हमें अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि हम वो बंदर नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं। तो तोड़ दो मानसिक गुलामी की ये जंजीरें, छोड़ दो आंखों पे बंधी हुई अज्ञान की ये काली पट्टी और आजाद करो अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को और अपनी लाइफ को। और समझो इस बात को कि पिंजरे की कैद को तुझे पहचानना होगा। पिंजरे की कैद को तुझे पहचानना होगा। तू है आज़ाद परिंदा, ये जानना होगा। कर हिम्मत और तोड़ दे गुलामी की ये बेड़ियाँ। कर हिम्मत और तोड़ दे गुलामी की ये बेड़ियाँ। तेरे हौसले का लोहा एक दिन ज़माने को भी मानना होगा। तू है आज़ाद परिंदा, ये तुझे जानना होगा। थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो। अगर हाँ तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया सजेस्ट करें। अपग्रेड योरसेल्फ, अपग्रेड योर लाइफ। थैंक यू सो मच।